अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4.1 पे। याद रखें, हम जितने भी फार्मूलाज या जिस तरह के भी प्रोसीजर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे इस स्लाइड में, और उसका एक और पार्ट है उस स्लाइड में, तो सेम प्रोसीजर और सेम फार्मूलाज ही हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस जितने भी हमारे चैप्टर नंबर 4 में गिवन है वो भी सारे सेम मेथड्स होंगे। तो आए अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg is moving with an acceleration of 5 meter per second square. Find the force acting on a body. हमें बॉडी का मास गिवन है और हमें बॉडी की एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो हमें आखिर फाइंड क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। डेटा के अंदर मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमें मालूम क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू ma। हमें अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमें m की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और F हमें मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले से हम हमारी जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली हम अप्लाई करते हैं, F इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू कितनी है, 50 kg, और एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व 5 इंटू 50 kg हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 250 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को अगर हम सिंपल में लिखें तो हम इसको न्यूटन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इक्वल टू है यूनिट ऑफ न्यूटन। Hence a force of 250 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट करी 50 किलोग्राम, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो फोर्स है 250 न्यूटन। Example 4.2. Car of mass 1000 kg traveling at 100 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter. Find average deceleration and average braking force. तो बेसिकली एक कार है जो 1000 kg की है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो जब आप उस पर ब्रेक्स या कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से वो आखिर रेस्ट पोजीशन पर आती है। हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है एवरेज डी एक्सेलरेशन, कि किस एक्सेलरेशन से उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होकर रेस्ट पोजीशन पे गाड़ी को लेकर आई, और फोर्स कितनी हमने अप्लाई की। तो सबसे पहले तो हम डेटा लिखेंगे। डेटा के अंदर जो हमें इनिशियली गिवन है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, और हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार को किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से डिवाइड। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि k की जो वैल्यू है वो है 1000 के बराबर। तो हम 1000 इंटू मीटर लिखते हैं, और फिर और से आर को हम सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे, क्योंकि एक आवर के अंदर मिनट्स कितने होते हैं, 60, और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो हम 60 मल्टीप्लाई बाई 60 करेंगे तो हमें मिलेंगे 3600। तो इस तरह हमें फाइनली मीटर पर सेकंड में जो स्पीड मिलती है वो है 27.78। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी फाइनली आकर रेस्ट पोजीशन पर रहती है, और रेस्ट में कार की वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, एस की वैल्यू हमें गिवन है वो है 40, और हमें दो चीज़ें मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन, दूसरा ब्रेकिंग फोर्स। तो सबसे पहले अगर हम फोकस करें तो अगर हमें ब्रेकिंग फोर्स F इज इक्वल टू ma कैलकुलेट करनी है, मास तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हमें दो चीज़ें गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और आल्सो हमारे पास तीसरी चीज़ है डिस्टेंस। तो अगर हम न्यूटन के जो पीछे मोशन वाले लॉज थे जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़कर आ रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा रिवाइज करें तो एक लॉ है हमारे पास, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। हमें वी एफ मालूम कर लिया हमने, वी आई की वैल्यू गिवन है 2a की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है नहीं, वो हमें मालूम करनी है, और एस की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसी तरह हम जब फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आती है, 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के बाद हम न्यूटन के जो लॉ हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, F इज इक्वल टू ma। अगर हम इस लॉ के अंदर इस लॉ से हम रिटार्डिंग फोर्स
कि आखिर ब्रेकिंग फोर्स कितनी लगी है वो हमें मालूम करनी है, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। मास हमें कितनी गिवन है 1000 kg, एक्सेलरेशन अभी हमने आपके सामने मालूम की है वो कितनी है -9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें मिलती कितनी है -9650 न्यूटन। ये हमें फोर्स मिलती है। एक्चुअली नेगेटिव जो साइन है वो शो करता है कि फोर्स रिटार्डिंग है या फोर्स रोकने वाली, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। उसी तरह जो एक्सेलरेशन में नेगेटिव में मिली हुई है उसका भी मतलब यही है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, उसको एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम करने की है, इसी वजह से उसकी डायरेक्शन को शो करती है नेगेटिव साइन। तो थर्ड लॉ हमें कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आसान उर्दू में हम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कुछ इसी तरह का है। तो अगर आप नोटिस करें, आप अगर एक वुडन टेबल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो या एक ग्लास की टेबल आप सपोज कर लें, एक ग्लास टेबल पर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो टेबल तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि आप उसकी रिएक्शन से ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करते। फॉर इंस्टेंस वो रिएक्शन जो ग्लास टेबल दे सकती है मैक्सिमम वो है आपका 50 न्यूटन, और आप उस पर 45 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो टूटेगी नहीं। लेकिन जब आप उस पर 55 या 51 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका ग्लास ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्शन फोर्स जो आपकी है वो उसकी रिएक्शन फोर्स से ज़्यादा है। इसी तरह मामूली ज़िंदगी में भी आप जितनी भी जगह पर जाएं, अगर आप एक दीवार पर भी कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक रिटर्न देती है, जिसकी वजह से आपके हाथ में दर्द होता है। आप एक गन फायर करते हैं, तो आपने अगर नोटिस किया तो बुलेट तो आगे जाती है लेकिन आपको एक रिकॉइल आता है, आपको एक झटका आता है पीछे की तरफ। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए आपको एक अपोजिट रिएक्शन देता है। थैंक यू। आपको अगर फिर भी कोई सवाल हमसे पूछना हो तो हमारी ईमेल एड्रेस गिवन है आपको, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको गिवन है। काइंडली डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और दूसरी बात, इस स्लाइड में हमने जितने भी टॉपिक्स कंसीडर किए हैं, इसी तरह के ही प्रॉब्लम्स, इसी तरह के ही फॉर्मूलाज और इसी तरह के ही क्वेश्चंस भी आपके गिवन हैं आपके चैप्टर नंबर 4 के एंडिंग में। तो आप अगर इसी स्लाइड को कंसीडर करते हुए उन आंसर्स को भी सॉल्व करना चाहें तो आपके आसानी से हो सकते हैं। थैंक यू।